ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली दो साल्ट होते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी दो साल्ट है। कौन से दो है? कैल्शियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड। और हमको इनमें से एक तीसरा ही साल्ट प्रेसिपिटेट आउट करना है, तीसरा चौथा, मतलब स्ट्रोंशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। एक्चुअली सल्फेट आयन है ही नहीं, लेकिन इसको हमको प्रेसिपिटेट आउट करना है, मतलब हमको सल्फेट आयन बाहर से डालना होगा, राइट। अब ये इसका काम क्या होता है, अब इसके अंदर कैल्शियम है, ऑलरेडी क्या है, कैल्शियम आयन है, स्ट्रोंशियम आयन है और क्लोराइड आयन है, राइट। अब बेसिकली क्या होता है, केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है, मतलब कैल्शियम का कितना इस सॉल्यूशन के अंदर, कैल्शियम कितने परसेंटेज में है और स्ट्रोंशियम कितने परसेंटेज में, मतलब बेसिकली हमको किसको प्रेसिपिटेट करना है, कैल्शियम को और स्ट्रोंशियम को, इन दोनों को सेपरेट करना है हमको। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, क्लोराइड है, तो सही है। ये सल्फेट नहीं है। हमको क्या करना है, इन दोनों में से, मतलब इन दोनों को सेपरेट करना है। सेपरेट करके ही तो समझेगा कि कैल्शियम कितना है और स्ट्रोंशियम कितना है, पहले सेपरेट तो करना पड़ेगा। सही बात है। तो सेपरेट करने के लिए अब फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि आयन है, तो हम इन दोनों में से एक को अगर प्रेसिपिटेट करते हैं तो फिर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसका यूज होता है कि किसी सैंपल में किसी मेटल का या फिर मेटल के आयन का अमाउंट कितना है ये डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम और स्ट्रोंशियम दोनों है। अब मतलब ये बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है, बहुत सारी प्रोसीजर करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है जिसके अंदर कैल्शियम भी है और स्ट्रोंशियम भी है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि कैल्शियम कितने अमाउंट में है और स्ट्रोंशियम कितने अमाउंट में है। ये करने के लिए सबसे पहले इनको क्या करना होगा, सेपरेट, सेपरेट करना होगा। हाँ। तो सेपरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, प्रेसिपिटेट करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिपिटेट करने के लिए हम सल्फेट आयन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सल्फेट ऊपर से डालेंगे, सल्फेट यानी H2SO4 डालेंगे जिसके अंदर सल्फेट है, राइट। तो अब स्ट्रोंशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट दोनों की केस भी दी है। अब ये पूछ रहे हैं जैसे जैसे हम H2SO4 डालेंगे तो सबसे पहले कौन सा सब्सटेंस पहले प्रेसिपिटेट होगा, सब्सटेंस यानी SrSO4 या CaSO, राइट। अब 100, मतलब ये 100% आयोनाइज हुए हैं, ये भी आपको समझना है, मतलब इनकी मोलैरिटी दी है, मतलब 0.05 मोलर, सॉरी 0.0 मोलर है वो ईच, तो वो 100% आयोनाइज हुए, ये एजम्पशन है। और जैसे जैसे हम H2SO4 इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि H2SO4 के एडिशन से टोटल वॉल्यूम उतना चेंज नहीं हो रहा, ऐसा एज्यूम करो, अदरवाइज हमको वो V1+V2 करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम देखेंगे, अब इन दोनों में से कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो वो होगा जिसका आयोनिक प्रोडक्ट पहले उसके KSP के इक्वल हो जाएगा। तो आयोनिक प्रोडक्ट किसका होगा सबसे पहले, तो हमको क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, देखो SrSO4, तो Sr2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस CaSO4, Ca2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो अब जैसे जैसे मैं SO4 डालते जाऊंगा वैसे वैसे SO4 का अमाउंट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सही बात है। ये शुरू में तो ये जीरो है, ये भी जीरो है, राइट। अब धीरे 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 SO4 में डालते जा रहा हूँ, धीरे धीरे इसका आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है, और जब इसका आयोनिक प्रोडक्ट KSP जितना होगा तब उसका प्रेसिपिटेशन होगा। तो हमको ये निकालना है कि इसका प्रेसिपिटेशन होने के लिए हमें SO4 कितना डालना होगा और इसका होने के लिए SO4 कितना डालना होगा, तो उसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ SO4। अब बेसिकली अगर इसके लिए मैं KSP लिख लेता हूं ऊपर वाले के लिए, तो KSP इज इक्वल टू
SR2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस SO4 का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं है, हम डाल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, और केस भी दिए, तो इसका मिनिमम अमाउंट कितना लगेगा कि जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। हम धीरे धीरे डाल रहे हैं ना, तो SO4 का मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर दिस SR-SO4, किसके लिए हम निकाल रहे हैं, SR-SO4, कि जब ये आयोनिक प्रोडक्ट KSP जितना बनेगा उसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको हम डिवीजन में लेके जाएंगे, राइट। इसको डिवाइडेड बाय SR2 प्लस, तो इसकी ये जो वैल्यू निकल रही है, जो भी है KSP कितना है इसका, ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय स्ट्रॉन्शियम की कितनी है, ये तो यहाँ पे दी है, ये दोनों के सॉल्यूशन 0.01 मोलर है। देखो अब ये नहीं है 0.01, 0.01 कौन है, ये SrCl2 है, तो उससे स्ट्रॉन्शियम कितना निकलेगा, 0.01 ही निकलेगा, क्योंकि 100% डिसोसिएशन है और हमको वैसे भी Cl का कुछ नहीं करना है, तो स्ट्रॉन्शियम हमारे पास 0.01 मोलर है, और ये हमको पता नहीं, ये निकालना है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लगेगा, तो ये कितना है 0.01 यानी 10⁻², तो ये आपका आ जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁵। मतलब अगर आप सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन इतना करते हो, इतना कॉन्सेंट्रेशन अगर सल्फेट का बन जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। अब उसके आगे अगर इसके आगे सल्फेट का एक बूंद भी गिरती है तो वो ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा और इसका प्रेसिपिटेशन होगा, और उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन मिनिमम अमाउंट स्टार्टिंग विथ 0 अगर आप करते हो तो मिनिमम अमाउंट आपको सल्फेट की इतनी लगती है, किसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, SR-SO4 को प्रेसिपिटेट करने के लिए। SO4 को हम प्रेसिपिटेट नहीं कर रहे, प्रेसिपिटेट आयन नहीं होता, प्रेसिपिटेट पूरा का पूरा ये कंपाउंड हो जाता है। अब ये हो गई वैल्यू फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ SR-SO4। अब हम लेते हैं, ऐसे ही निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ SO4 रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ CaSO4। ये समझ में आ गया, ये मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, मतलब ये मिनिमम वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं, मान लो एक अलग अलग अपना अपना कंटेनर, यहाँ पे SR2 प्लस है और दूसरे में कैल्शियम 2 प्लस है, इसमें भी सल्फेट डाल रहे हैं, इसमें भी डाल रहे हैं, तो सल्फेट का कितना अमाउंट होना चाहिए जिससे कि ये प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, इंडिपेंडेंटली सोचना है। तो आपको कैल्शियम भी तो 0.01 ही है मोलर है। अब हम सल्फेट के बारे में देखेंगे, सल्फेट शुरू में 0 है, लेट इसको y, तो KSP इज इक्वल टू कैल्शियम 2 प्लस SO4 2 माइनस, KSP कितना दिया इसका 1.3 हाँ, कैल्शियम का, या फिर मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला निकालता हूँ। मतलब बेसिकली आप ये याद भी रखो, किसी भी साल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए दूसरे आयन का, एक आयन अगर प्रेजेंट है और तो दूसरे आयन का मिनिमम अमाउंट कितना लगता है, तो SO4 मिनिमम required for the precipitation of CaSO4 is KSP divided by other ion, इसका कॉन्सेंट्रेशन। ये किसी के लिए भी अप्लाई करो, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो KSP कितना है 1.3 डिवाइडेड बाय, ये तो 0.01 है, ये जो KSP की वैल्यू है ये देखिए यहां से ली है, राइट, तो इसकी वैल्यू आती है 1.3 इंटू 10⁻⁻², सही बात है ना। अब दोनों का मिनिमम अमाउंट निकल गया, अब आगे देखते हैं जरा आराम से। ये देखो, ये SO4 को प्रेसिपिटेट होने के लिए, स्ट्रॉन्शियम को प्रेसिपिटेट होने के लिए इतनी है और इसको प्रेसिपिटेट होने के लिए इतनी है, तो पहले प्रेसिपिटेशन किसका शुरू होगा,
पहले कौन सी वैल्यू अचीव होगी, धीरे धीरे हम SO4 डाल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन SO4 का पहले पहले ये जो कम है वो अचीव होगा ना, हाँ सही बात है। ऊपर वाला। अगर ये लेस है तो पहले लेस वाला अचीव होने वाला है, मतलब उसके अंदर जैसे ही SO4 का कॉन्सेंट्रेशन ये बन जाता है, मान लो कि इसकी वैल्यू 2 है और मान लो कि इसकी वैल्यू 10 है, तो जैसे जैसे एक एक मोल डालोगे तो पहले तो 2 ही अचीव होगा ना, तो पहले प्रेसिपिटेशन किसका शुरू होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सो फर्स्ट SR-SO4 विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, ये बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, अब ये दोनों वैल्यू याद रखो, ठीक है, 3.2 10⁻⁵ और 1.32 10⁻²। कितनी है स्ट्रोंशियम के लिए, 3.2 इंटू 10⁻⁵, और कैल्शियम के लिए, 3 × 10⁻²। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, अब आगे इन्होंने क्या पूछा है, ये बोलते हैं अगर H2SO4 को हम आगे ऐड करते हुए जाएंगे, अब स्ट्रोंशियम तो पहले प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया, अब H2SO4 को हम ऐड कर रहे तो दूसरा साल्ट, व्हेन विल द अदर साल्ट बी प्रेसिपिटेटेड। अब देखो दूसरे साल्ट को प्रेसिपिटेट होने के लिए SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए हमने निकाला, ये राइट, मतलब कैल्शियम सल्फेट को इतना लगेगा ना, राइट। अब तो इन्होंने पूछा है कि ये वाला कब प्रेसिपिटेट होगा, कौन, ये कैल्शियम सल्फेट, तो हमने तो निकाला है जब सल्फेट की वैल्यू इतनी हो जाती है तब कैल्शियम प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा। अब क्या होता है देखो, अब जैसे जैसे आप पानी के अंदर सल्फेट डालते हो, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कैल्शियम भी है स्ट्रोंशियम भी है और आप सल्फेट डाल रहे हो। अब शुरू कब हो रहा है, अब आसान सा लेता हूं मैं, मान लो कैल्शियम 10 है, स्ट्रोंशियम भी 10 है, और इसका शुरू होता है जब सल्फेट 3 हो जाता है, और इसका शुरू होता है जब सल्फेट 6 हो जाता है, मान लो, क्योंकि इसकी केस भी 30 है लेट, और इसकी केस भी लेटेस्ट से 60 है, तो ये सल्फेट 3 होने के बाद इसका प्रेसिपिटेशन शुरू हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं सल्फेट ऐड कर रहा हूं तो ऐसा लग सकता है कि हम 3 के बाद सल्फेट की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, ऐसा लग सकता है, क्योंकि ये 3 कॉन्सेंट्रेशन है ना इसका, देखो कैल्शियम और सल्फेट, ये 10 है और ये 3 है, ऐसा होने के बाद ये इसके आगे अगर मैं 0.1 भी ऐड करता हूं, मतलब मान लो 1 मोल ऐड करता हूं, मान लो, ऐसा नहीं 11 सॉरी इसका तो 10 ही रहेगा, मान लो मैंने इसको 3 की जगह पर 4 मोल ऐड कर दिए सल्फेट के, तो ऐसा लग सकता है ये तो प्रेसिपिटेट होगा, और जो ऐड किया है एक्स्ट्रा वो खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है, मतलब सल्फेट की वैल्यू 3 से आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए, मतलब आप 3 के आगे जैसे ऐड कर रहे हो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जैसे ऐड कर रहे हो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, आराम से देखो इसको, आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लग सकता है मैं बोल रहा हूं, हाँ? कैल्शियम सल्फेट इक्विलिब्रियम तो ये है हमारा, 3 के आगे अगर ये कर रहा हूं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड कर रहा है, तो बैकवर्ड होने के बाद ये कम होगा और फिर 3 हो जाएगा, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी तो कम हो रहा है, राइट। तो ये देखो इसको क्या करना है, आयोनिक प्रोडक्ट 30 बनाना है कुछ भी करके, अब यहाँ पे कितना है 40 है, अगर इसका पूरा एक अगर वापस चला गया, मान लो जैसा कि हम मानते हैं कि 3 के आगे बढ़ेगा ही नहीं, मतलब 3 के आगे अगर आप एक भी मोल ऐड कर रहे हो या फिर 1 मिली मोल भी ऐड कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो आप धीरे धीरे कितना भी सल्फेट बढ़ाओ वैल्यू तो बढ़ेगी ही नहीं, 3 के आगे, 3 के आगे बढ़ेगी ही नहीं तो 6 तो ऐसी होगी ही नहीं, राइट, ऐसा लग सकता है, लेकिन क्या होता है देखो जैसे ये बैकवर्ड जाता है तो क्या होगा, ये 3 बनेगा तो ये 9 बनेगा, क्योंकि दोनों जाएंगे ना, अब इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है 27, लेकिन इसको तो 27 नहीं चाहिए 30 चाहिए, तो एक्चुअली ये जब बैक जाता है आप 1 मोल एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो इसका 1 मोल पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट नहीं होता,
थोड़ा कम होता है, मतलब ये कुछ 9.2 बनेगा और ये कुछ 3.2 रहेगा। नहीं सॉरी, तो मतलब उसका प्रोडक्ट हाँ कुछ तो प्रोडक्ट होना चाहिए 30, यानी इसका 1 मोल ना जाके हो सकता है कि इसके 0.8 मोल गई, तो ये 3.2 और ये 9.2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन शायद 30 हो रहा है, तो या फिर मतलब नियरली 30 हो रहा है, राइट, ये नियरली 30 हो रहा है। तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा मोल ऐड करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम आने पर ये एक्स्ट्रा 1 मोल नहीं जाता, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे कम हो रहा है ना, तो इसकी वजह से ये धीरे धीरे बढ़ सकता है। अब और 1 मोल ऐड करते हो आप, इसको 4.2 बनाते हो, और ये तो 9.2 है अभी एग्जिस्टिंग, तो ये 3.2 पर नहीं जाता, ये प्रेसिपिटेट होकर कुछ 3.5 पर जाता है। मतलब इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ सकती है, और धीरे धीरे बढ़ के इसकी वैल्यू 6 हो सकती है। इसकी वैल्यू, सल्फेट की वैल्यू 6 हो सकती है, और 6 होने के बाद इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो सकता है। इसके आगे मान लो इसकी 6 हो गई, इसकी 6 होने के बाद इसकी 10 नहीं रही, हाँ वो कम हो ये जाता है। ये कैसे एडजस्ट करता है? इसकी 6 होने के बाद ऑफकोर्स यहाँ पे भी ये 6 की तरह ही काम करता है, लेकिन उस समय इसकी वैल्यू 5 रह जाती है, इसलिए तो ये 6 अचीव कर पाया। ये 5 6 जा 30, और अब इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। अब आप एक्स्ट्रा मोल अगर एक ऐड करते हो, मतलब इसका 7 होगा, यहाँ पे भी वो 7 की तरह ही काम करता है, तो इन दोनों का प्रेसिपिटेशन होगा, इसका भी थोड़ा सा और इसका भी थोड़ा सा, जिससे कि इस तरीके से होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उनके केएसपी की तरह मेंटेन रहेगा। 6 के बाद दोनों का मतलब पहले प्रेसिपिटेशन इसका स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं। कुछ देर बाद इसका भी शुरू होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि जब एस आर सॉरी सी, अब हमने उल्टा लिया था यहाँ पे, जब इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो पुराने वाले की वैल्यू कितनी बची होगी, जो कि हमने निकाली 5 बची होगी। मैंने यहाँ पे उल्टा लिया, कैल्शियम की वैल्यू ज्यादा लीजिए, क्वेश्चन में उल्टा है, स्ट्रॉन्शियम का पहले प्रेसिपिटेशन हो रहा है, राइट, तो वही तो ये पूछ रहे हैं। देखो अब हम कैसे निकालते, देखो एट when CaSO4 starts precipitating, तो ये तो हमको क्लियर बात पता है कि SO4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो हमने निकाली है 1.3 इंटू 10⁻²। ये तो है ही, क्योंकि इतना होने से पहले इसका तो प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि पहले किसका शुरू हो रहा है, इसका शुरू हो रहा है। अब जब सॉल्यूशन के अंदर इसकी वैल्यू इतनी है, तो उस वक्त एसआर की वैल्यू कितनी रहेगी ये हम निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें पता है केएसपी, बट ये देखो, बट केएसपी ऑफ एसआर SO4 इज इक्वल टू एसआर का कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO4 का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसकी वैल्यू तो फिक्स है, बदलने वाली नहीं है। क्या है ये, इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा हमको पता नहीं। कैल्शियम प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ तब तक एसआर का काफी सारा प्रेसिपिटेशन हुआ होगा, सही बात है। एसआर इंटू SO4 की तो वैल्यू इतनी होनी ही चाहिए, इतनी होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी, जब इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इससे हम एसआर की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालो इसकी वैल्यू जरा, 2.4 नियरली, राइट। अब यहां पे एक बात और सीखनी है, वो ये देखो एसआर शुरू में कितना था, नहीं 0.01, मतलब 10⁻² था। कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन जब शुरू हुआ उस वक्त एसआर की फाइनल वैल्यू क्या है, नियरली, मतलब एसआर की वैल्यू कुछ ज्यादा बचे या बहुत कम बचा है,
मतलब जब कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तब तक नियरली एसआर का पूरा प्रेसिपिटेशन खत्म हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमको यहां पे सेपरेट करना है एसआर और कैल्शियम को। अब पहले तो एसआर प्रेसिपिटेट हो रहा है, हम उसको निकाल के ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेट हो गए तो हम सेपरेशन कैसे करेंगे? हमें इस तरीके से करना होगा कि जिससे एसआर तो प्रेसिपिटेट हो जाए, लेकिन जब कैल्शियम प्रेसिपिटेट होना शुरू हो तब तक पूरा का पूरा नियरली पूरा एसआर खत्म हो चुका होना चाहिए। क्योंकि अगर ये फाइनल वैल्यू इसकी जगह पर मान लो ये 10⁻³ ही आती, मान लो, तो इसका मतलब उतना एसआर का प्रेसिपिटेशन हुआ ही नहीं कि कैल्शियम प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया। तो सेपरेट कैसे करोगे? सेपरेट कैसे हो सकता है? एक का पूरा होने के बाद दूसरा शुरू होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके आगे तो हम प्रोसेस रुकाएंगे, उसके आगे थोड़े हम प्रेसिपिटेट करेंगे। हम बस एसआर को प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, हम इसको नहीं करना चाहते। तो हमको तो पता है कि एसआर है और कैल्शियम है, तो इसके तो कई सारे साल्ट्स है, लेकिन हम वो चूज करेंगे, वही साल्ट चूज करेंगे जो, मतलब हमको बाहर से एक आयन डालना है ना, हमने SO4 को चूज किया ना, हम तो फॉस्फेट को भी चूज कर सकते थे, लेकिन हम वही चूज करेंगे जिनकी KSP के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस होना चाहिए, अगर ये डिफरेंस है तभी हम सेपरेशन अचीव कर पाएंगे। ये एक ऐसी केस है कि जहां पे पहला आयन पूरा नियरली 99% खत्म हो, 99 कहा, 99 से बहुत ज्यादा पूरा खत्म हो गया, और उसके बाद दूसरा शुरू हो रहा है। दूसरा जैसे ही प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया हम प्रोसेस रुकाएंगे, और हमने नियरली 99.9% सेपरेशन कर लिया। ये है इसका एप्लीकेशन भी, और उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन भी। देखो सबसे पहले याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लेवल के ले रहा हूँ, ये मतलब IIT के लेवल के। नीट में इतना नहीं होता, नीट में सिंपल ही रहते हैं, लेकिन शुरू के 2-3 जो लिए वो नीट के लेवल के, KSP के ऊपर। अब थोड़ा डीप होने के लिए मैं ये ले रहा हूँ, तो जो भी वीडियो देख रहा है वो उस तरीके से देखे कि बस नॉलेज डीप होने के लिए देखो, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है आपको। बस आपको जो बुक बताए गए नीट के लिए वही सॉल्व करने, उसी हिसाब से। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, जिससे कि थ्योरी पूरी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या किया इस क्वेश्चन में, AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी है, ऑलरेडी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, HCl डाल रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, HCl, हाँ तो प्रेसिपिटेट होगा। तो ये बोल रहा है कि हमने डायरेक्टली ऊपर से HCl डाला 0.03 मोलर, मतलब इस तरीके से डाला। ये HCl 0.03 मोलर नहीं डाला, इस तरीके से डाला कि इसके अंदर HCl डालने के बाद यहाँ पे Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूरा इतना हो गया, इस तरीके से डाला। मतलब ये ऊपर से कितना डाला ये नहीं पूछा, बता रहे HCl डाला, और डालने के बाद तुरंत बाद 0.03 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो आपको सबको पता है इसके आगे इसका प्रेसिपिटेशन ही होने वाला है। तो ये पूछ रहा है कि AgCl का कितना परसेंटेज प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो AgCl का होगा ना, हमने HCl डाला है क्योंकि AgCl स्पेरिंगली सोल्यूबल है। ये सैचुरेटेड, मतलब ये सैचुरेट किससे है, AgCl से, मतलब पानी का पेट भरा है AgCl से। तो अब इसके अंदर अगर KBr डालते हो तो इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होता, AgCl का ही कॉमन आयन, क्योंकि KBr से ये सैचुरेटेड नहीं है, जिससे सैचुरेटेड है उसी का प्रेसिपिटेशन होता है। इसके अंदर 10 साल्ट डालो आप, वो सभी डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर Ag का थोड़ा भी डालोगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। AgCl डालो, HCl डालो, या फिर AgBr डालो, कॉमन आयन डालो, प्रेसिपिटेट होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये सैचुरेटेड है बोला है और इसकी KSP दी है, तो पहले हम देखेंगे कि ऑलरेडी उसके अंदर Ag और Cl कितने। तो ये जो फॉर्मूला था ना आपका KSP का, x⁻x y⁻y, ये तो बस एक शुरुआत है, बच्चा ही है ऑलरेडी, मतलब इससे सब कुछ नहीं होता, इससे बस सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लॉजिक लगाना पड़ता है बेसिक से। अब ये मान लो इसकी सोल्युबिलिटी S है, तो इसका S और S फॉर्म होगा, तो KSP इज इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाई S, यानी S स्क्वायर। तो आपका S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP,
स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 निकालो ये, इसकी वैल्यू नियरली आएगी आपकी 10⁻⁵ 1.4 कुछ आएगी, नहीं 1.4 नहीं, कितनी आएगी देखो, तो ये कुछ 1.4 के पास आता है नियरली, हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमको क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे नहीं होते, सिंपल सिंपल रहते हैं, स्क्वायर रूट निकलता है उसका। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका ऑलरेडी अंदर सिल्वर इतना है और क्लोरीन इतना है, मतलब ये बहुत ही कम वैल्यू है। हाँ फाइनली ये डालने के बाद इसकी तो वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गई 0.03 ऐसा बोल रहे, लेकिन ये तो उतना ही रह गया ना। तो अब आयोनिक प्रोडक्ट कितना बन जाता है आपका, एजी कितना है ऑलरेडी, ऑलरेडी एजी इतना है ना, ये हाँ यही तो है एजी, हाँ हाँ इनिशियल वैल्यू निकाली ना हमने, 1.4 ये एजी इतना ऑलरेडी था, लेकिन उसके अंदर सीएल डालने के बाद, सीएल ऑलरेडी तो कम ही था, इतना ही था, यही था ना सीएल, लेकिन बाद में डालने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये सीएल की वैल्यू फाइनल वैल्यू है, तो ऑफकोर्स आईपी बहुत बड़ा हो गया केएसपी से। तो अब ये तो प्रेसिपिटेट होगा, तो लेट आफ्टर प्रेसिपिटेशन, आफ्टर प्रेसिपिटेशन, अब नया इक्विलिब्रियम आने के बाद, मतलब सीएल डालने के बाद प्रेसिपिटेशन होगा और नया इक्विलिब्रियम आएगा, एट न्यू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आया है, इसका मतलब है कि आपका आयोनिक प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू केएसपी। अब हमको क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि सीएल माइनस बहुत ज्यादा मात्रा में, तो सीएल, अब दोनों जैसे ही ये सीएल और एजी का रिवर्स प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब ये ऐसा होगा, तो ये भी कम होगा और ये भी कम होगा, लेकिन ये 0.03 से कितना कम होगा, ये 10⁻⁵ है, मतलब ये बहुत लार्ज अमाउंट में, ये बहुत लार्ज अमाउंट, चलो ठीक मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, आराम से बेसिक से लेते, राइट, AgCl, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, अब प्रेसिपिटेशन होने से पहले ये कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁵ है, और ये कितना है 0.03 है। लेट प्रेसिपिटेशन होने के बाद इसके एक्स मोल उधर चले गए, तो इसके भी एक्स मोल चले जाएंगे, राइट राइट, ये तो कुछ इसकी कोई जरूरत नहीं हमको, सो KSP शुड बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एक छोटी सी गलती यहां पर कर दी इन्होंने ना, 0.03 इमीडिएटली आफ्टर डालने के बाद नहीं बोल रहे, इनका कहना है HCl डाला है, HCl डालने के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, और प्रेसिपिटेशन होने के बाद जो नया इक्विलिब्रियम आया, नया इक्विलिब्रियम आया, तो उस इक्विलिब्रियम में क्लोराइड के आयंस 0.03 है, तो उस वक्त Ag के कितने हैं ये निकालने, ये तो आसान है, हमने क्या लिखा था, इसकी वैल्यू डालने के जस्ट आफ्टर ली थी, मतलब उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, HCl डाला, डालने के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, और प्रेसिपिटेशन होने के बाद ये पाया गया कि क्लोराइड 0.03, तो उस वक्त Ag कितना होगा, ये तो सिंपल है, KSP इक्वल टू क्या होता है, तो Ag जो कि x है आपका, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कितना अमाउंट इसका प्रेसिपिटेट होगा, ये अगर इतना डाला जाए तो इसका कितना अमाउंट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, याद रखना ये सब। तो आपका x इज इक्वल टू क्या है, KSP कितना है, ये देखो आपका ये, राइट, राइट, तो ये आपका यहाँ पे लाओ, x से पावर बढ़ी तो इसकी 10⁻⁹ हो जाएगी, -9,
तो इतना सिल्वर बचा है, मतलब Ag प्लस उस सॉल्यूशन के अंदर बचा होगा एट न्यू इक्विलिब्रियम। तो उन्होंने पूछा है कि कितना अमाउंट डिमिनिश हुआ, डिमिनिश मतलब खत्म कितना हुआ, बचा तो ये बचा है, तो खत्म तो आपको 1.8 हाँ, माइनस ये है आपका Ag फाइनल, AG इनिशियल Ag इनिशियल दिया है ना आपको, यस निकाला था हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, यस ये देखो ये सोलिबिलिटी निकाली थी ना हमने ये वाली, 1.4 हाँ 1.4 माइनस so delta Ag change in silver ion is equal to Ag final minus Ag initial। अगर परसेंटेज पूछा है तो डिवाइड बाय Ag initial into 100 करो, राइट। इंपॉर्टेंट तो यही है कि कितना डिमिनिश हुआ, राइट।